क्या हाल है दोस्तों। सबको जय श्री राम। तो कल भाई तीसरा दिन एजबेस्टन टेस्ट का समाप्त हो गया और तीसरे दिन के अंत तक जो है इंडिया का पलड़ा थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा ऊपर रहा है भाई इंग्लैंड से। अगर बात करें यहाँ पर इंडिया ने एक तरीके से सुनहरा मौका गंवा दिया, जहां पर एक तरफ ऐसा लग रहा था कि तीसरे दिन जब एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि 85 पर 5 आउट हो गए थे इंग्लैंड के, और ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर भाई 150-200 रन पर इंडिया ऑल आउट कर देगी इंग्लैंड को, और जो है लीड इतनी बन जाएगी कि वो कमबैक करेंगे ही नहीं। लेकिन भाई एक पार्टनरशिप ने पूरा का खेल ये बर्बाद कर दिया, और इस पार्टनरशिप ने जो है इंडिया को अब जो है थोड़ा सा परेशान करने के लिए छोड़ दिया है। और सबसे बात इस बड़ी पार्टनरशिप में रही जेमी स्मिथ की। भाई उनके विकेट कीपर बल्लेबाज है जेमी स्मिथ, और उन्होंने 128 साल का जो रिकॉर्ड है इंग्लैंड के लिए वो तोड़ दिया है। तो आओ भाई इस वीडियो में बात करते हैं जेमी स्मिथ की, उनकी पार्टनरशिप की हैरी ब्रूक के साथ। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं भाई, इंडिया के 587 रन हो गए थे, और वो जो है जब इंग्लैंड बैटिंग करनी तो 85 पर 5 आउट हो गए थे। और इस सिचुएशन में यहां पर पूरा इंग्लैंड का जो है गला दबोच देना चाहिए था इंडिया को, लेकिन नहीं भाई नहीं। यहाँ पर बहुत तगड़ी पार्टनरशिप हुई हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ की, जिसमें जेमी स्मिथ जो है 2 कदम आगे निकल गए भी हैरी ब्रूक से। इस पार्टनरशिप की बात करें 303 रन की पार्टनरशिप बनी 368 गेंदों पर। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो 82 की स्ट्राइक रेट की पार्टनरशिप रही, जहां पर जेमी स्मिथ ने भाई 184 रन मारे, और वो नॉट आउट रहे भाई मात्र 207 गेंदों में 184 रन मारे, जिसमें 21 चौके शामिल थे और 4 गगनचुंबी छक्के। अगर उनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो लगभग 90 की स्ट्राइक रेट से रन मारे, और उसका साथ हैरी ब्रूक ने दिया जो 154 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन अगर हम इस वीडियो में बात करेंगे जेमी स्मिथ की, तो क्या बल्लेबाजी करी भाई। आते ही ताबड़तोड़ रन बनाने लगे, और अपनी 50 जो है मेरे ख्याल से 47 गेंद में ही मार ली थी उन्होंने 50, और बहुत क्लासिक इनिंग लगी। और उनके ही काउंटर अटैक की बदौलत जो है शुभमन गिल ने अपनी सारी जो है जो फील्डिंग है वो खोल दी, और जो है आसान कर दिया ये टोटल अचीव करने को 407 का इंग्लैंड को। अगर बात करना चाहूंगा यहाँ पर जो है जेमी स्मिथ ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है भाई, 128 साल पुराना इंग्लैंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सन 1897 में के सी रणजीत सिंह नाम के प्लेयर थे जो इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे। उन्होंने 175 की पारी खेली थी 7वें नंबर पर आकर। तो वो सबसे ज़्यादा रन की पारी थी 7वें या उससे आगे विकेटों के लिए। तो यहाँ पर जो है कल 184 रन बनाकर वो 128 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि 7वें या उससे ऊपर नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इतनी लंबी पारी खेलना। और बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी लग रहा है भाई, 24 साल का है मात्र, और तीनों फॉर्मेट का खिलाड़ी है। हालांकि वनडे और T20 में तो भाई से ओपनिंग भी करवाते हैं। और अगर बात करें तो जेमी स्मिथ जो है मात्र 24 साल के, और इन्होंने जॉस बटलर का पट्टा काट दिया है भाई टेस्ट मैचेस में, जिस तरह की वो पारियां खेल रहे हैं। तो अब इंडिया को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 407 रन जो अचीव किए हैं जेमी स्मिथ का सबसे बड़ा रोल रहा है यहाँ पर। अगर वो निपटा लेते ना तो इंडिया 200-250 पर ही ऑल आउट कर देती। लेकिन अब इंडिया को 244 रन की लीड मिल गई है। अब चौथा दिन बहुत अहम दिन होगा आज का, तो उम्मीद करते हैं कि आज के जो है 2.5 सेशन तक इंडिया खेले और 200-250 तक स्कोर दे, और स्कोर बनाए, मतलब 460 रन का टारगेट दे। क्योंकि अगर आपने 400 से नीचे का टारगेट दिया ना, और फिर से अगर जेमी स्मिथ चल पड़ा, तो आपके बखियां उधेड़ देगा जेमी स्मिथ। क्योंकि आपके पास जो है बॉलर ही नहीं है, सिर्फ 2 बॉलरों के साथ उतर रही है, एक आकाशदीप और एक मोहम्मद सिराज। और तीनों के तीनों बॉलर तो बस खाना पूर्ति करने आए हैं, ताकि उन दोनों को रेस्ट मिल जाए, या फिर प्रसिद्ध कृष्णा, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर बहुत बेकार गेंदबाजी कर रहे हैं। और कहीं हमें ये वाला मलाल ना हो जाए कि यहाँ पर हम एक जो जेन्युइन लेग स्पिनर या फिर चाइनामैन कुलदीप यादव को ना ही खिलाया, तो उसका कहीं हमें ये खामियाजी ना भुगतना पड़े कि हमें एक बॉलर की कमी हो जाए और एंड में जो है हम जिताया मैच या फिर ड्रॉ कर जाएं या फिर हार जाएं। तो अच्छी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पेशली जेमी स्मिथ जो हैं इतनी तगड़ी फॉर्म में चल रहे हैं कि कुछ भी वो कर सकते हैं, इंग्लैंड के बल्लेबाज जैसे करते हैं। तो बेसबॉल का नया तरीका है भाई, यहाँ पर डर डर के फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। क्योंकि आप पिछले दौर पे देख सकते हो ना, अगर आपने 300 का टारगेट बना दिया चौथी इनिंग्स में, और 5वीं इनिंग दूसरी 300 का टारगेट अचीव करने के लिए बैटिंग करनी आती है दूसरी टीम, तो सोचते थे हम कि ये आराम से जीत जाएगी भाई, 300 का टारगेट होगा ही नहीं अचीव 300 से ऊपर। लेकिन आजकल की मॉडर्न क्रिकेट और
लेस बॉल के चलते 300 का टारगेट तो आराम से अचीवेबल लगता है आजकल के टाइम में। तो उम्मीद करते हैं भाई यहाँ पर निपटा ले अच्छी तरीके से इंडिया और ये वाला टेस्ट मैच जीतकर इक्वलाइजर कर कर हम लॉर्ड्स के मैदान पर पहुंचे, क्योंकि वहाँ पर भाई जसप्रीत बुमराह वेट कर रहे हैं, वो वाला टेस्ट मैच हम जीत सकते हैं, ज़्यादा उम्मीद है। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।